तो सूर्य और बुध अगर पंचम भाव में युति कर रहे हैं तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, आज इसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। सूर्य और बुध अगर पंचम भाव में युति कर रहे हैं तो सूर्य का तो ये खुद का घर ही है कालपुरुष के हिसाब से देखा जाए तो। अब बुध इनके साथ यहाँ और आ जाते हैं तो ये आपको टैलेंट बहुत ज़्यादा दे देते हैं, ये आपको मल्टी टैलेंटेड बना देते हैं और साथ ही आर्टिस्टिक टैलेंट देने के साथ साथ आपकी बुद्धि को प्रखर करते हैं, क्योंकि यहाँ बुध साथ आते हैं सूर्य के। तो आपकी जो अंतरात्मा है और आपकी जो बुद्धि है, आपका जो मेंटल एबिलिटी है, उसका ये एक बहुत स्पेशल कनेक्शन बन जाता है। इसका मतलब है कि आपको वो सब चीज़ें, वो सब काम पता होंगे जीवन में जहाँ पर आप धन संबंधी काम करेंगे, जहाँ पर आप निर्णय लेंगे, आप किसी को कोई सलाह देंगे और आप इस वजह से, इस युति की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं नेचुरली टैलेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो। तो अगर ये युति आपके पंचम भाव में बन रही है, इसका मतलब है कि आप शुरुआत से ही, जब से आपका जन्म हुआ, जन्म से ही आप टैलेंटेड होंगे। साथ ही ये सब आपको पूर्व पुण्यों की वजह से मिला हुआ होगा और आपके कुछ पूर्व जन्मों के ऐसे बहुत अच्छे कर्म हो सकते हैं जिसकी वजह से ये सब टैलेंट आपको मिलता है। ऐसे जातक स्कूल या कॉलेज में जब उन्होंने अपने एजुकेशनल करियर की शुरुआत करी, तब से ही वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे अपने करियर के हिसाब से देखा जाए तो। आप बहुत ज़्यादा एजुकेशनल फील्ड के हिसाब से देखा जाए कि आपका जो परफॉर्मेंस है आपका शुरुआत में स्कूल और कॉलेज में कैसा रहा, तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए होंगे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है इस युति की वजह से। अब आप अपनी क्लास में टॉप आए होंगे या एक से लेकर तीसरे नंबर तक रहे होंगे, वो डिपेंड करता है आपके सूर्य और बुध यहाँ पर कितने प्रबल स्थिति में बैठे हुए हैं। अब यहाँ जो मेन बात देखने की है वो ये है कि सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में होने चाहिए और बुध जब उनके साथ कंजक्शन में है तो फिर बुध वक्री नहीं होने चाहिए। बुध अगर कंबस्ट हो तो बात अलग है, बाकी यहाँ पर अगर बुध वक्री हो जाते हैं तो कुछ फिर आपको दिक्कतें जरूर आ सकती हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो इस युति का परिणाम है काफ़ी बेहतर मिलेगा। अब ऐसे जातक जिनके भी सूर्य और बुध पंचम भाव में स्थित होते हैं, ये अपने स्कूल और कॉलेज के टाइम पे जो कल्चरल एक्टिविटीज़ रही हैं, जो गायन वगैरह के जो प्रोग्राम रहे हैं, उनमें काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है और ये वाद विवाद प्रतियोगिता वगैरह में बहुत अच्छे से भाग लेते रहे। अब सूर्य और बुध आपके आपके कुंडली में कौन कौन से भाव के स्वामी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर सूर्य का संबंध आपके 12वें या फिर आपके 9वें भाव से है तो आपने हो सकता है अपना जहां जन्म लिया वहां से दूर कहीं स्टडी करी होगी। आप इवन इस युति की वजह से कभी कभी विदेश भी जा सकते हैं अगर 9वें या 12वें से कोई कनेक्शन बन रहा हो। इस प्रकार के जातक बहुत अच्छे कवि बन सकते हैं, बहुत अच्छे लेखक बन सकते हैं और बहुत ही अच्छे ये एक विद्वान होते हैं। ये हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, बार बार अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहते हैं, लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाते रहते हैं। साथ ही इस प्रकार के जातक अगर MBA वगैरह करें या मैथ की स्टडी करें या कोई सोशल स्टडी करें तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, यानी गणित से संबंधित काम हो या कोई ऐसा विषय ही इनको पसंद आता है जहाँ पे कोई ना कोई निष्कर्ष निकाला जाता हो, जहाँ पे बहुत डीपली स्टडी की जाती हो। इस प्रकार के जो जातक होते हैं जिनका सूर्य और बुध पंचम में होता है, इनको शुरुआत से ही जो स्कूली और जो कॉलेज का वातावरण है वो बहुत अच्छा मिला हुआ रहता है। इनके ऊपर कोई विशेष बाउंडेशन नहीं होती, इनको एक अच्छा माहौल मिला हुआ होता है, परिवार की तरफ से भी इनको अच्छा माहौल मिला हुआ होता है। तो इस प्रकार के जातक हमेशा एजुकेशनल करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब ये उच्च कोटि के खिलाड़ी बन सकते हैं, उच्च कोटि के कलाकार बन सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो सकते हैं ये अपने कामों की वजह से। इस प्रकार के जातकों को अगर आप कोई बिजनेस संभालने की जिम्मेदारी देंगे तो वो बहुत अच्छे से इस प्रकार की जिम्मेदारी को संभालते हैं। अब सूर्य और बुध यहाँ से आपके लाभ स्थान को देख रहे होते हैं, यानी लाभ स्थान आपका नेटवर्क सर्कल भी है। तो आप अपने टैलेंट की वजह से आसपास और आपका जो भी नेटवर्क है उनमें बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। साथ ही बहुत से लोग हो सकता है आपसे कुछ ना कुछ मदद मांगते होंगे स्टडी को लेके या धन संबंधी कार्यों को लेके, ऐसा हो सकता है। तो आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन, आप एक बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं,
आप अगर कोई भी बिजनेस की अगर केस स्टडी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकते हैं, गणित जैसे विषयों में या साइंस से जुड़े हुए जो विषय हैं उनमें बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। इसके अलावा आपको गणना करके निष्कर्ष निकालना या कोई भी मूल्यांकन करना, इस प्रकार के कोई भी एनालिसिस वाले जो सब्जेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा रुचिकर लगेंगे। अब इस प्रकार के जातक एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ अलग अलग तरीके से अलग अलग कामों को एक साथ ये संभाल सकते हैं। अब आपकी जो संतान है उसके ऊपर भी इसका असर पड़ता है। तो आपकी जो संतान होगी काफ़ी ज़्यादा तेजस्वी होगी, आपको वो सारे सुख प्रोवाइड करेगी। यहाँ सूर्य की स्थिति अगर अच्छी ना हो तो संतान के साथ थोड़े बहुत मतभेद सामने आ सकते हैं। कभी कभी यहाँ पर अगर बुध बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है और सूर्य भी अगर खराब स्थिति में है तो संतान को लेकर शुरुआत में समस्याएं जरूर आ सकती हैं। सूर्य और बुध का पंचम भाव का जो युति है इसकी वजह से आप अगर शुक्र का कोई कनेक्शन पंचम भाव से हो तो सिनेमा जगत में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे सिंगर या बहुत अच्छे डांसर बन सकते हैं। आप किसी मूवी से जुड़ के आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो निर्णय क्षमता में बहुत अच्छे होते हैं और ये कोई भी काम जब करते हैं तो उसका निर्णय पहले से ही लेके रखते हैं और इसी वजह से यही इनकी खासियत होती है कि इनका जो निर्णय होता है उसको वो बार बार बदलते नहीं है। ये दृढ़ निश्चय वाले होते हैं और फिर सूर्य की एनर्जी इनको पंचम भाव में मिली हुई रहती है जिससे इनके द्वारा कोई गलती नहीं होती। निर्णय लेते समय, एनालिसिस करते समय काफ़ी फास्ट करते हैं तो इनके अंदर जो दृढ़ निश्चयता होती है वो बहुत ज़्यादा होगी। इस प्रकार के जातक मन से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। अगर आपके चार्ट में चंद्रमा स्ट्रांग स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है तो फिर आपके लिए ये युति और भी अच्छे से काम करेगी। अगर आपका इस युति के बाद भी अगर चंद्रमा पीड़ित हो तो कुछ हद तक अगर आपका लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में है कुंडली में तो फिर भी आप काम चला लेंगे चंद्रमा के खराब होने के बावजूद भी। लेकिन अगर आपका लग्नेश और चंद्रमा भी बहुत अच्छी स्थिति में है और स्ट्रांग है तो फिर आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप कितना भी बड़ा टारगेट हासिल कर सकते हैं। आपके जिस प्रकार से मेरिट वगैरह आई है या जिस प्रकार से आपके जो मार्क्स आए हैं स्कूल या कॉलेज के समय में वो काफ़ी जो अदर जो स्टूडेंट हैं उनसे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा एडवांस हो सकते हैं किसी भी काम में। तो ये युति हमेशा आपको एडवांस रखेगी और जीवन में कुछ ना कुछ आप सीखते रहेंगे। आपको वो काम ज़्यादा पसंद होंगे जहाँ पे आप अपनी मेंटलिटी का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकें। इस प्रकार के जातकों की जो मेंटल एबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इस प्रकार के जातक अगर एजुकेशनल क्षेत्र में अगर करियर बनाना चाहें तो ये बहुत अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। ये मैथ के बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं। कोई रिसर्च से जुड़ा हुआ काम हो या कोई इस प्रकार का काम हो जहाँ पे बार बार कोई ना कोई एनालिसिस करना पड़ता हो, आंकड़ों का विश्लेषण करना पड़ता हो, डाटाज का कलेक्शन करना पड़ता हो और उनको समायोजित या नियोजित करना पड़ता हो। इसके अलावा समाज कल्याण से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, जो नियोजन योजनाएं हैं, जो प्लानिंग्स हैं, उनमें आपकी बहुत अहम भूमिका हो सकती है। अब सूर्य और बुध आपके वो लाभ स्थान को देख रहे होते हैं तो आपके पास धन की भी कोई कमी नहीं होती है। आपके पास इवन जो इनकम के सोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, एक से भी ज़्यादा हो सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने टैलेंट के बल पे कहीं ना कहीं पैसा कमा रहे होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो अब आपका जो टैलेंट है वो आपके नेटवर्क वालों को पसंद आएगा काफ़ी ज़्यादा। तो आपको चाहने वाले बहुत लोग होंगे, आपकी तारीफ़ करने वाले बहुत लोग होंगे। इसके साथ ही आप हमेशा कोई ना कोई बिजनेस से संबंधित काम करें, कोई ना कोई मार्केटिंग का या ऐसे कोई सेलिंग का कोई काम करें तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको बिल्कुल वाजिब बात करना पसंद है और आप एकदम लॉजिक के बेस पे कोई ना कोई बात करेंगे। आप फालतू बोलने वाले नहीं होंगे अगर बुध अच्छी स्थिति में है तो। इसके अलावा ये जो युति है वो आपकी संतान को काफ़ी ज़्यादा होनहार होना दिखाती है। आपकी संतान भी बहुत ही अच्छी होगी। अब आपको देखना ये पड़ेगा कि पंचम भाव का स्वामी कौन है और पंचम भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। अगर आपका पंचम भाव का स्वामी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो फिर ये युति आपके लिए और भी ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ केसेस में इस युति का जो प्रभाव होता है आप लोगों के लिए वो काफ़ी बेहतर ही हो सकता है, काफ़ी अच्छा ही हो सकता है। उसके बाद आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस युति का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, आप इस युति को किस प्रकार से यूज करते हैं अपने जीवन में। इस प्रकार के जातक हमेशा काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस करेंगे जीवन में
और वो हर समस्या का हल बहुत जल्दी निकाल लेंगे। इसके अलावा ये समय से हमेशा एडवांस चलते हैं, हमेशा ये आगे रहते हैं, इनकी सोच हमेशा एडवांस ही रहती है। तो इसका इन्हें भरपूर फ़ायदा मिलता है जीवन में जब ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।